जहानाबाद में मतलब हमारे पार्टी के द्वारा वर्चुअली ये एक मीटिंग हुआ है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि सभी लोग पूरी मजबूती के साथ बैलगाड़ी अगर उपलब्ध हो पाए तो बैलगाड़ी के माध्यम से प्रदर्शन, साइकिल उपलब्ध हो पाए तो साइकिल रैली निकाल करके प्रदर्शन, जो भी धरना प्रदर्शन होता है उसको करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। अभी हमारे साथ राजद के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शैलेश कुमार यादव जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे महंगाई को लेके। तो सर, आप बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आप चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि 18 और 19 को हमारे नेता, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये महंगाई को देख करके और जो महंगाई चरम सीमा पर है उसको देख करके ये निर्णय लिया कि 18 और 19 को पूरे 18 तारीख को पूरे मतलब प्रखंडों में, प्रखंड मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद 19 तारीख को जिला मुख्यालय पे हमारे पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन और बैलगाड़ी के द्वारा प्रदर्शन करने का ये निर्णय लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि निर्णय क्यों, महंगाई पर ये मतलब इतना बड़ा बवाल क्यों? कहने के लिए तो विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष में बैठे लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, ये जो सरकार आई थी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा था। महंगाई के सवाल पर ये सरकार आई थी। इन्होंने बोला था कि मतलब हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, गैस का सिलेंडर का दाम कम करेंगे, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम कम करेंगे। लेकिन इनके आने के बाद उल्टा हुआ। उल्टा इस मायने में हुआ कि जिस तरह से जैसे उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल का कीमत लगभग $125 प्रति बैरल था। तो उस वक्त लगभग 65 के हिसाब से रुपये के हिसाब से तेल मिल रहे थे, पेट्रोल मिल रहे थे। लेकिन आज के डेट में वहीं देखा जाए तो जो क्रूड ऑयल का जो इंटरनेशनल बाज़ार में वो कीमत है वो लगभग मतलब $65 से $70 है। तो $65 से $70 है, तो उस स्थिति में तेल का कीमत आधा होना चाहिए था, मतलब लगभग 30 से 35 रुपये लीटर होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, लगभग 104 रुपये, 103 रुपये। और जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, तो आप सभी लोग और एक्सपर्ट की भी ये राय है कि जैसे ही पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो और सभी जितने भी चीज़ें हैं, चूँकि सारे चीज़ ट्रांसपोर्टेशन पे आधारित हैं, तो और सभी चीज़ महंगे हो जाते हैं। तो इसलिए महंगाई का मतलब बहुत बड़ा बोझ गरीब आदमी को झेलना पड़ रहा है। उसी को देखते हुए और जो गरीब व्यक्ति हैं, जो आम आदमी हैं, उनके आक्रोश को व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने ये कदम उठाया है। अच्छा सर, आप जहानाबाद में क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं महंगाई को लेकर? जहानाबाद में मतलब हमारे पार्टी के द्वारा मीटिंग भी हुआ है। लोगों को राय ये मतलब वर्चुअली ये एक मीटिंग हुआ है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि सभी लोग पूरी मजबूती के साथ बैलगाड़ी अगर उपलब्ध हो पाए तो बैलगाड़ी के माध्यम से प्रदर्शन, साइकिल उपलब्ध हो पाए तो साइकिल रैली निकाल करके प्रदर्शन, जो भी धरना प्रदर्शन होता है उसको करने का काम करेंगे। सर, कांग्रेस की जो पार्टी है वो साइकिल से मार्च कर रही है, पैदल मार्च कर रही है, तो क्या लगता है सरकार पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं? सरकार पे फ़र्क पड़े या ना पड़े, विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका ये होती है कि जनता के सवाल पर पूरी मजबूती के साथ, चूँकि जनता ने हम लोगों को विपक्ष में बैठाया है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, हालांकि हम तो सत्ता पक्ष में बैठने के लायक थे, लेकिन किसी तरह से अगर विपक्ष में भी हैं तो हमारे नेता का ये दायित्व बनता है कि पूरी मजबूती के साथ जनता के सवाल पर सड़कों पर और सड़क से लेकर के सदन तक रहें। तो उसी को लेकर के हैं सड़क पर। लोजपा में कहीं ना कहीं टूट हुई है, चिराग पासवान में और पशुपति पारस में, तो क्या लगता है? और बहुत सारे लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के कारण हुआ है, तो क्या लगता है? अब नीतीश कुमार पर मतलब चिराग पासवान जी भी बोल चुके हैं। चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि मतलब नीतीश कुमार जी कहाँ थे। तो खैर उसमें ज़्यादा कुछ ना होना हम लोग जाना चाहेंगे, क्योंकि छोटे कार्यकर्ता हम लोग। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि मतलब राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी सहानुभूति कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ है, पारस जी के साथ नहीं है। लेकिन अगर सवाल आप अगर पूछेगा कि दलित के नेता कौन है, तो दलित के नेता निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। ये सवाल, और मतलब हम ये क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्वर्णों के 10% आरक्षण पे विरोध, दलितों के साथ खड़ा रहा कौन? लालू यादव की पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। SC/ST एक्ट में संशोधन का जब बात हुआ तो उसमें दलितों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा कौन? राष्ट्रीय जनता दल। 13 पॉइंट रोस्टर का जब सवाल हुआ तो दलितों, पिछड़ों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा कौन? राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए दलितों के सर्वमान्य नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। और चिराग पासवान जी अगर हमारे मतलब अगर कोई कहते हैं कि दलितों के नेता, ठीक है, अच्छी बात है। अगर पारस जी से तुलना होती है तो पारस जी के मामले में हमारी सहानुभूति, हमारे पार्टी की सहानुभूति चिराग जी के साथ है। जो मंत्री है मदन सहनी, उन्होंने इस्तीफा देने की बात की है,
तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी के मंत्रिमंडल में जो मदन साहनी जी हैं, उन्होंने बोला था कि हम इस्तीफ़ा देंगे। इस्तीफ़ा किस सवाल पे? भ्रष्टाचार के सवाल पे, अफसरशाही के सवाल पे। लेकिन बाद में पता नहीं किस तरह से पैचअप किया गया, हम लोगों को जानकारी नहीं है, छोटे कार्यकर्ता है। लेकिन आम आवाम में ये मैसेज गया कि मदन साहनी जी ने सच बता करके फिर कहीं ना कहीं सेटिंग कर लिया। कोई भी सेटिंग हो तो निश्चित रूप से ये बताता है कि ये जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अफसरशाही की सरकार है। और भाजपा के भी जो विधायक हैं वो भी कहते हैं कि मतलब मंत्री और बड़े बड़े अफसर जो हैं वो सुनते नहीं हैं नेताओं की, और जब नेताओं की नहीं सुनेंगे, मंत्री की नहीं सुनेंगे तो निश्चित तौर पर अफसरशाही बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। चिराग पासवान को दलित के नेता बताया जा रहा है, बता रहे हैं, तो सर अभी आशीर्वाद यात्रा निकल रहा है चिराग पासवान के द्वारा, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि मतलब दलितों के नेता सर्वमान्य नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। लेकिन अब जब सवाल चिराग पासवान जी के आशीर्वाद यात्रा का है तो हम लोग ये आशा और पूरी सहानुभूति राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता की ये है कि पार्टी जो है वो रामविलास पासवान जी की थी, और पार्टी में जिस तरह से मेहनत किया है चिराग पासवान जी, तो चिराग पासवान जी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो पूरी तरह से सहानुभूति हमारी मतलब चिराग पासवान जी के साथ है, और हम लोग चाहते हैं कि आशीर्वाद यात्रा उनका सफल हो। लेकिन दलितों के नेता के बारे में अगर पूछते हैं तो दलितों के नेता केवल और केवल लालू प्रसाद यादव जी हैं। जहाँ तक सवाल रहा मतलब चिराग पासवान जी के साथ, तो चिराग पासवान जी को मतलब ये निर्णय लेने का बड़ा कठिन समय उनके लिए हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, उन्हें राय सलाह नहीं दे सकते, लेकिन सुझाव दे सकते हैं। और जहाँ तक हम लोग देखते हैं तो हम लोग को ये लगता है कि चिराग पासवान जी अभी भी मतलब वन साइडेड लव में पड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका 2-3 दिन पहले मीटिंग हुआ तो देखा कि मीटिंग में मतलब अभी भी उनके कार्यालय में तस्वीर नरेंद्र मोदी जी का लगा हुआ है, और ये सारा बेड़ा गर्क करने में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का भी हाथ है। तो जब तक चिराग पासवान जी निर्णय नहीं लेते हैं, कठिन निर्णय नहीं लेते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मतलब जो उनके साथ रहा है, जिनके साथ उनका समन्वय बैठ सकता है, उस ओर आने का काम करें। यानी कहीं ना कहीं इशारा ये है कि अगर चिराग पासवान जी हम लोग की तरफ आते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सर अभी वैक्सीन का बहुत ज़्यादा किल्लत हो रहा है अस्पतालों में, तो सर इस पर आपका क्या कहना है? इस पे कहना यही है कि वैक्सीन का किल्लत तो मतलब हम क्या बोले, चूँकि हम लोग बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि विपक्ष के लोग हैं, मतलब सवाल तो उठाते ही रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने ही मतलब जा कर के ये न्यूज़ चलाया था, हमें पता है, हमने देखा था, आप लोगों ने खबर चलाया था कि मतलब वैक्सीन की किस प्रकार से किल्लत है। नरेंद्र मोदी जी मतलब नीतीश कुमार जी सब लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में दे रहे हैं, लेकिन लोग जाते हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ उनको वैक्सीन मिल नहीं रहा, मतलब भारी मात्रा में किल्लत है। सरकार को कहीं इस ओर ध्यान नहीं है, केवल और केवल महंगाई बढ़ा करके किस तरह से जनता पे मतलब बोझ बढ़ाया जाए, यही उनका मतलब दिमाग में घूमते रहता है बात। और केवल सारे महंगाई के पीछे एकमात्र रीज़न ये है कि किस तरह से मतलब कॉरपोरेट घरानों का महंगाई जनता की गाड़ी कमाई को ले करके चूस करके, और किस तरह से मतलब कॉरपोरेट घरानों का अडानी अंबानी जी का जो कर्जा माफ़ हो वो किया जाए। अब ये ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि विगत पिछले 6-7 सालों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपया कर्ज जो है वो मतलब कॉरपोरेट घरानों का माफ़ किया गया। ये किस लिए किया गया भाई? जब विपक्ष सवाल उठाता है नरेंद्र मोदी जी पर महंगाई को लेकर के, तो उनके प्रवक्ता बड़े बड़े जो टीवी चैनल पर बैठे रहते हैं वो सीधे सीधे ये बताते हैं कि 2 सालों से कोरोना जैसी महामारी है जिसके कारण मतलब लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया मतलब महामारी से जूझ रही है। जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है तो 8 लाख करोड़ रुपया जो जनता की गाड़ी कमाई थी उसे क्यों माफ़ किया गया? माफ़ करना था तो किसानों का कर्ज माफ़ किया जाता। तो सवाल इसलिए उठता है, लाजमी है, और ज़्यादा क्या बोलें। जी, बहुत बहुत